हेलो दोस्तों, आपका एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जो आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड का एग्ज़ाम हुआ है तो रेलवे द्वारा जो रेलवे शिक्षक भर्ती कराई गई है, ठीक ना। पीआरटी और टीजीटी और पीटी का उसका दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। ये दोस्तों हम जो भी देखेंगे दोस्तों हम प्रीवियस ईयर डाटा के आधार पर देखेंगे। ये दोस्तों ये ऐसा एग्ज़ाम दोस्तों आपका 2020-21 में भी हुआ था, ठीक ना। 2020 में कंडक्ट करवाया गया था और 2021 में जाकर कट ऑफ यानी रिजल्ट जारी किया गया था। तो उसके आधार पर हम लोग देखेंगे दोस्तों कट ऑफ एकदम पूरी तरह उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये इससे अधिक नहीं जाएगा। कभी भी कट ऑफ जो होता है दोस्तों तो एक्सपेक्टेड ही होता है, ना कि कोई भविष्यवाणी करता है, ठीक ना। चलिए अब आप भी बताइएगा दोस्तों कि आपका हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है। मेरे हिसाब से जो होगा मैं बताऊंगा, ठीक ना। देखते हैं। सो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो रेलवे शिक्षक भर्ती हुआ है सो तो उसमें कितनी पोस्ट आई थी। तो उसमें 1036 पोस्ट आई थी, ठीक ना। टोटल कितने दोस्तों फार्म अप्लाई किए गए थे दोस्तों। तो इसमें देखिए 3,06,437 फार्म अप्लाई किए गए थे, ठीक ना। ये दोनों मिलाकर है सो आपका पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, ये तीनों मिलाकर काउंट किए गए हैं, ठीक ना। कुल इतने फार्म अप्लाई किए गए थे 3,06,437। अब आप सोचिए दोस्तों कि इस इंडिया को क्या हो रहा है, इस भारत कहाँ की हो जा रहा है। देखिए दोस्तों पोस्ट कितनी है 1,036 है और फार्म कितने अप्लाई किए गए हैं दोस्तों 3,06,437 अप्लाई की गए हैं। तो कितना दोस्तों यहाँ पर बेरोजगारी है भारत में, अब आप भी सोच सकते हैं, ठीक ना। तो अगर दोस्तों आपको कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आपको एक सीटें लेना है ना दोस्तों तो एकदम आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, एकदम अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम की। तो इसमें प्रेजेंट कैंडिडेट कितने रहे हैं दोस्तों। तो इसमें 280 से 85% प्रेजेंट ही लगाया गया है, ठीक ना। बताए गए हैं कि बहुत लोग मतलब लड़के बहुत कम ही ऐसा चांस हो रहा था कि नहीं दिखाई दे रहे थे, वरना सभी लड़के दोस्तों दिखाई दे रहे थे यानी प्रेजेंट ही थे, ठीक ना। यानी एब्सेंट यहाँ पर बहुत कम देखने को मिला है। आगे बात कर लेते हैं। सो देखिए जो 1,036 पोस्ट आई थी तो इसमें से दोस्तों बात कर लेते हैं 1,036 पोस्ट नहीं दोस्तों आपका 3 लाख जो दोस्तों आपका 3,06,437 जो फार्म अप्लाई किए गए हैं, यहाँ पर काट दीजिएगा, यहाँ फार्म रहेगा, क्या रहेगा फॉर्म, ठीक है। देखिए लिखने में जल्दी गलती हो गया था, 3,06,447 था ना। एक बार और देख लेते हैं डाटा, 3,06,447 इतना जो दोस्तों जो फार्म अप्लाई किए गए हैं। तो इसके आधार पर दोस्तों अगर बात कर लेते हैं 437 है तो इसके आधार पर दोस्तों जो फार्म अप्लाई किए गए तो इसमें दोस्तों यूआर ने कितने फार्म अप्लाई किए हैं तो आप देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। सबसे ज़्यादा दोस्तों यूआर के लोग दोस्तों फार्म भरे हैं 1,10,715 फार्म दोस्तों यूआर के द्वारा भरे गए हैं, ठीक है। एससी के द्वारा दोस्तों आप देख सकते हैं कि 50,699 दोस्तों फार्म भरे गए हैं। एसटी के द्वारा दोस्तों आपका 10,915 फार्म भरे गए हैं, ठीक है। और ओबीसी के द्वारा दोस्तों 1,14,879 फार्म भरे गए हैं। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 19,229 फार्म भरे गए हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं दोस्तों आपका अप्लाई किया गया फार्म 3,06,437 अप्लाई किया गया है और इतने फार्म भरे गए हैं। कुल आपके कॉस्ट द्वारा इतने फार्म भरे गए हैं। अब बात कर लेते हैं सो एग्ज़ाम पैटर्न क्या था। एग्ज़ाम हो गया है तो इसके बाद कट ऑफ हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है सो तो एकदम वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं सो तो देखिए आपका दोस्तों पीए यानी प्रोफेशनल एबिलिटी दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन था। जीए का दोस्तों 50 क्वेश्चन था। जीएस का दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन था। मैथ का दोस्तों बात कर लेते हैं, मैथ का 10 क्वेश्चन था और रीजनिंग का दोस्तों 15 क्वेश्चन था, ठीक ना। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं तो ये कुल कितने नंबर हो जाएंगे दोस्तों 100 नंबर। तो 100 नंबर हो जाएगा दोस्तों तो 100 में आप कितना ला सकते हैं यही कट ऑफ निर्धारित करेगा। तो देखिए कोई भी अगर पढ़ने वाला लड़का होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा भी पढ़ने वाला होगा ना दोस्तों तो पीए में दोस्तों आपका 50 में 45 कर लेगा, ठीक ना। कितना कर लेगा 45 कर लेगा, ठीक ना। जीए की बात कर लेते हैं तो जीए में अगर 15 क्वेश्चन आ रहा है तो मान लेते हैं अगर कोई भी होनहार छात्र होगा तो 12 कर लेगा, ठीक ना।
और जीएस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जीएस अब कहाँ से पूछता है किसी को मालूम नहीं चलता है। तो अगर जीएस की बात कर लेते हैं, अगर 10 क्वेश्चन आ रहा था दोस्तों, तो इसमें से मान लेते हैं कि पढ़ने वाला लड़का 7 क्वेश्चन कर लेगा, ठीक ना। मैथ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मैथ में 10 क्वेश्चन था, तब बहुत लोग 10 में 10 भी कर लेते हैं, लेकिन अगर मॉडरेट बच्चे की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 8 तक कर ही लेगा, ठीक ना। और रीजनिंग में दोस्तों 15 क्वेश्चन आ रहे थे, तब 15 में मान लेते हैं, रीजनिंग थोड़ा आसान होता है, तो 14 मान लेते हैं कि 14 कर लेगा बच्चा, ठीक ना। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 7 15 5 20 20 और 6 26 के 6 हासिल 2 हो जाएगा, 4 2 6 2 8 86। यानी देख रहे हैं दोस्तों, अगर कोई पढ़ने वाला भी बच्चा है दोस्तों, तो 100 में दोस्तों 86 ला देगा, यानी 86 कर लेगा, ला नहीं देगा, 86 कर लेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो कोई कितना भी होनहार बच्चा हो दोस्तों, तो अगर करके आता है दोस्तों, तो वो जब आंसर की मिलाता है तो कहीं कहीं कभी दोस्तों कंप्यूटर में उसका दोस्तों गलत टिक हो जाता है, तो कहीं क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक ना, या कैलकुलेशन में भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक ना। तो देखते हैं, अगर देखें दोस्तों, तो कोई भी अगर बच्चा होगा दोस्तों, तो 10 क्वेश्चन मिनिमम मान लीजिए, या 9 क्वेश्चन मान लीजिए कि 9 क्वेश्चन तो वो गलती कर लेगा, ठीक ना। तो 86 में से 9 माइनस कर दीजिए दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 9 7 16, यानी 77 आ जाएगा। और 9 क्वेश्चन अगर दोस्तों गलत कर दिया, तो उसका 3 क्वेश्चन अतिरिक्त कट जाएगा, कहें कि 1/3 है, यानी 3 क्वेश्चन पे एक गलत मान जाएगा। तो 9 क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चन और गलत हो जाएगा, तो 3 क्वेश्चन अगर और माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 74 आ जाएगा, ठीक ना। यानी पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहे हैं कि पढ़ने वाला अगर कोई होनहार बच्चा हुआ दोस्तों, तो वो 74 स्कोर ला देगा, ठीक ना। 100 में पूरा मैंने बायोडाटा बता दिया दोस्तों कि किस तरह 74 ला दिया, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छा से समझ में आया होगा आपको। अब 74 ला रहा है दोस्तों, तो सभी बच्चे तो ऐसा नहीं है कि 74 ला देंगे। अब 74 ये मैक्सिमम है, क्या है दोस्तों, मैक्सिमम है। ये पढ़ने वाला बच्चा है कि 74 ला देगा, तो नहीं पढ़ने वाला कितना ला सकता है दोस्तों, तो 74 से कम लाएगा। 74 या तो 70 ला सकता है, या 65 ला सकता है, यानी 65 और 75 मान लीजिए, 74 को 75 कर लेते हैं, तो 65 और 74 ही मान लीजिए, 65 और 74 के बीच में दोस्तों आपका कट ऑफ जाने वाला है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक ना। इसी के अंदर, इसी के इर्द गिर्द दोस्तों उसका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक ना। अभी हम लोग देखें दोस्तों कि आपका पीआरटी का और टीजीटी का, पीजीटी का भी कितना रहेगा, लेकिन दोस्तों अगर पढ़ने वाला बच्चा हुआ दोस्तों, तो 65 से 75 के बीच दोस्तों आपका कट ऑफ जाएगा। एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम मैंने अच्छे से समझा दिया कि कितना ला सकता है, ठीक है। 45 यहाँ पर मैंने ज़्यादा ही बता दिया दोस्तों, तो 45 से वो कम ही लाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल एफिलिटी है, उसमें बहुत मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये होगा आंसर, ठीक है। तो वहाँ पर गलती ही करके आते हैं, तो 75 या 70 ही मान सकते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं। सो देखिए, मैंने दोनों को बताया, पीआरटी और टीजीटी पीएचडी का। तो देखिए सो बात कर लेते हैं पीआरटी का, यानी प्राइमरी लेवल वाले का। तो देखिए सो ईवार की बात कर लेते हैं। तो ईवार का 200 कट ऑफ 270 से 75 के बीच जाने वाला है, ठीक ना, ईवार का। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 65 से 70 के बीच दोस्तों रहेगा आपका कट ऑफ। ये मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड है, आप भी बताइएगा कि कितना जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का बात कर लेते हैं तो 60 से 65 जाएगा कट ऑफ, ठीक ना। एसटी की बात कर लेते हैं तो 57 से 60 के बीच जाएगा कट ऑफ, और एसटी की बात कर लेते हैं तो 55 से 60 के बीच कट ऑफ जाएगा, ठीक ना। यानी दोस्तों मैक्सिमम कट ऑफ जा सकता है आपका 75, 70, 65, 60, 60, और मिनिमम में ये जा सकता है, ठीक ना। और महिलाओं की बात कर लेते हैं तो महिलाओं में आगा मेल फीमेल 2 कैटेगरी में इसमें कट ऑफ निकलता है, पिछली बार भी निकला था। तो फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल में से दोस्तों आप इसमें से दोस्तों 3 से 4 अंक माइनस कर लीजिएगा। यानी फीमेल में बात कर लेते हैं दोस्तों आपका ये से 66 से दोस्तों आपका 74 तक जाएगा, 71 मान लीजिए, 71। यानी सभी में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, केवल 3 अंक माइनस कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन माइनस। तो वहाँ पर आपका फीमेल का भी, ईवर का, ओबीसी का, जैसे ओबीसी में 3 कर लेंगे तो 61 आ जाएगा, ठीक है ना, 62 आ जाएगा। 70 में 3 माइनस कर लेंगे तो 62 से 67 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के बीच आपका जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो इसी में अगर 3 माइनस कर लेंगे तो 57 से 62 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एसी की बात कर लेते हैं तो इसमें 3 अंक माइनस कर लीजिए, तो यह आपका चला जाएगा 54 से
57 तक जाएगा, ठीक ना। और एसी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एसी में दोस्तों 55 है तो 3 माइनस कर लीजिए, 3 माइनस कर लेंगे तो 52 से 57 तक जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका दोस्तों रहने वाला है, ये रहने वाला है आपका कट ऑफ, ठीक ना। आप मैंने 2 2 4 चारों लोग का निकाल दिया, ईवर का भी निकाल सकते हैं। 3 माइनस कर लीजिए तो यहाँ पे क्या चलेगा जाएगा 67 से 72 तक, ठीक ना। तो 67 से 72 तक जाएगा। तो ये आपका दोस्तों फीमेल का रहने वाला है कट ऑफ। आप देख सकते हैं ये ईवर का है, कलर चेंज कर देते हैं कि समझ में आए आपको। तो ये ईवर का है, ठीक ना। ये आपका दोस्तों ओबीसी का है, ये है दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस का है, ये एससी का है और ये एसटी का है, ठीक ना। तो ये मैंने बता दिया दोस्तों पीआरटी का। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं टीजीटी पीजीटी का। दोस्तों टीजीटी पीजीटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए बात कर लेते हैं पीआरटी के मुकाबले में टीजीटी पीजीटी का दोस्तों थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि दोस्तों पीआरटी में क्वेश्चन थोड़े से लो लेवल के आते हैं, तो इसमें कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा। और टीजीटी पीजीटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के रहते हैं, तो इसमें कट ऑफ दोस्तों थोड़ा लो देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो उसमें हाई, पीआरटी में हाई देखने को मिलेगा। पीआरटी में क्या रहेगा, कट ऑफ हाई रहेगा। और दोस्तों टीजीटी पीजीटी में दोस्तों कट ऑफ क्या रहेगा, लो रहेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं। तो ईवार का देख सकते हैं दोस्तों 65 से 70 के भी जाएगा। ओबीसी का 60 से 65 के भी जाएगा, जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का भी दोस्तों 55 से 60 के बीच जा सकता है। एसटी का दोस्तों 50 से 55 के बीच जा सकता है। एसटी का दोस्तों 47 से 52 के बीच जा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने एक्सपेक्टेड कोटा बता दिया दोस्तों। और फीमेल का भी दोस्तों आप इसमें भी 3 माइनस कर सकते हैं, तो 3 माइनस कर लेंगे दोस्तों तो आपको फीमेल का भी आ जाएगा। ईवर का 3 माइनस कर लेंगे तो 62 से 67 तक चला जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 3 माइनस कर लेंगे तो 57 से ओबीसी का 57 से 62 तक चला जाएगा, ठीक ना। ईडब्ल्यूएस का माइनस कर लेंगे तो 52 से 57 तक चला जाएगा, ठीक ना। एससी का बात कर लेते हैं, फीमेल का दोस्तों तो 42 से 47 कर लीजिए, 47 से 52 तक जाएगा। और एसटी की बात कर लेते हैं 43 से 7 4 11 यानी 48 तक जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका दोस्तों फीमेल का भी हो जाएगा, इधर वाला ये फीमेल का हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मैंने कट ऑफ जो बताया है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। आप भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।